अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ तकरीबन 2 बजे का टाइम हो चुका था और मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया। नाश्ते में एज़ यूजुअल मैंने वेजिटेबल्स और चीज़ वाला आमलेट बनाया था, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है। और इसको मैं हर रोज़ नहीं बनाती, ये तभी बनाती हूँ जब मैं थोड़ा फ्री होती हूँ। और बाकी तो रेगुलर ही मैं बनाती हूँ, जैसे कि सिर्फ ऑमलेट उसमें हल्के स्पाइसेस डालकर उसको रोल कर लेती हूँ चीज़, और ये वेजिटेबल्स नहीं डालती। और यहाँ तकरीबन 4 बजे का टाइम हो चुका था और या इस वक्त ही मैं उठकर सारा घर को देखती हूँ, अदरवाइज़ मेरा घर साफ़ ही होता है। बाकी जो किचन का काम या खाना शाना बनाना होता है तो वो मैं खाना बना लेती हूँ। तो आज मेरी मेड ने भी नहीं आना था, आज सिर्फ कुकिंग का दिन था। तो यहाँ मैंने रात के ही काले वाले चने मैंने भिगो दिए थे, क्योंकि लहका को बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा चलें ये बनाकर उसके लिए भी एक बॉक्स में फ्रीज़ कर लूँगी, जब वो आएगी तो साथ में ले जाएगी। तो यहाँ जी आज मैंने काफ़ी टाइम के बाद ये मिठाई मंगवाई थी, जो कि मेरी बहुत ही फेवरेट थी। और मैंने फिर चाय शाय पीकर खाना बनाना शुरू कर दिया था। और यहाँ मज़े के काले चने तैयार हो चुके थे और यहाँ बस मगरिब का टाइम होने ही वाला था। और फिर हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। फिर हम लोगों ने खाना शाना खाया और यहाँ हस्बैंड रात को फ्रूट्स लेकर आ चुके थे, क्योंकि वो पुराने वाले ख़त्म हो गए थे। और हम लोगों की ऐसी रूटीन है कि हम लोग तकरीबन मगरिब के बाद रात का खाना खा लेते हैं और काफ़ी लेट नाइट तक हम लोग जागते हैं। और फिर हम लोग सिर्फ फ्रूट्स ही खाते हैं या फिर हम लोग कॉफ़ी बना लेते हैं, बट इतना कोई हम लोग खाना शाना या दूसरी चीज़ें नहीं खाते, बस हल्का फुल्का ही खाते हैं। तो ये यहाँ नेक्स्ट डे हो चुका था और आज लहका के भी आने का दिन था। तो मैंने सोचा आज जो उठते ही मैंने लॉन्ड्री स्टार्ट कर दी थी और यहाँ मैंने दोनों अपनी मशीन्स ऑन कर दी थी, क्योंकि जो वाइट वाले कपड़े होते हैं वो मैं मोस्टली ये वाली मैनुअल मशीन में ही वॉश करती हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने दूसरी भी मशीन लगा ली थी ताकि जल्दी से मेरा काम ख़त्म हो जाए। तो यहाँ मैंने मीट वगैरह भी निकाल दिया था, क्योंकि लहका के लिए भी कुक करना था और खाने के लिए भी। तो यहाँ मैं बोनलेस चिकन भी बनाऊंगी और साथ में गोश्त और शलजम, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने पहले ही बॉईल करके रखा हुआ था। तो अब मैं इसको गोश्त को बनाऊंगी और साथ में इसमें डाल दूंगी, तो जल्दी से ही खाना तैयार हो जाएगा। तो यहाँ मेड आ चुकी थी, तो मैंने उसके साथ मिलकर सफाइयाँ भी करवा रही थी और वो अपनी बातें भी मेरे साथ शेयर कर रही थी। और काफ़ी अच्छा लगता है, मैं उसकी बातें काफ़ी गौर से सुनती हूँ और उसको भी अच्छा लगता है अपनी बातें मेरे साथ शेयर करते हुए। तो इसी तरह टाइम गुजर जाता है और पता भी नहीं चलता। और यहाँ मैं साथ साथ दूसरे काम भी कर रही थी और साथ में उससे डस्टिंग वगैरह भी करवा रही थी, क्योंकि फिर इसके बाद मुझे कुकिंग स्टार्ट करनी थी। और जैसा कि मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि मैं एवरीडे क्लीनिंग नहीं करवाती, बल्कि मेरी हेल्पर एक दिन आती है और दूसरा दिन उसका ऑफ़ होता है। और उस ऑफ दिन में मैं अपने दूसरे काम वगैरह कर लेती हूँ, जैसे कुकिंग वगैरह। तो इस तरह काफ़ी बैलेंस हो जाता है, क्योंकि हम ज़्यादा लोग तो होते नहीं, पहले साथ में बेटी भी होती थी तो फिर भी थोड़ा गंदा हो जाता था। लेकिन अब तो ऐसा होता है कि मैं और मेरे हस्बैंड ही होते हैं, और हस्बैंड भी मोस्टली बाहर ही होते हैं, बस जस्ट थोड़ा टाइम आते हैं और फिर अपनी जॉब के लिए निकल जाते हैं। तो यहाँ जी घर भी साफ़ सुथरा हो चुका था और यहाँ मैंने खाना बनाना भी स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अभी ये लहका आने ही वाली थी। तो यहाँ मैंने उसके लिए बोनलेस चिकन बनाया। हस्बैंड को तो बिल्कुल भी बोनलेस चिकन नहीं पसंद है, मेरी बेटी को बहुत ही पसंद है। तो उसके लिए मैंने काफ़ी टेस्टी सा इसमें क्रीम वगैरह ऐड करके बटर चिकन तो नहीं, लेकिन उसी टाइप का कुछ बना दिया था, जो कि उसको बहुत ही पसंद आया था। तो उसके लिए मैंने कहा चले एक दिन यहाँ है तो वो ये भी खा लेगी, और साथ में एक उसका बॉक्स भी तैयार कर दिया था।
तो फिर दूसरी तरफ मैंने शलजम रखे हुए थे, गोश्त को मैंने प्रेशर लगा लिया था 10 मिनट का, और फिर मैं जस्ट उसकी बुनाई करके उसमें ऐड कर दूंगी जो कि बॉईल किया हुआ शलजम है। तो इस तरह जल्दी से ही मेरा खाना तैयार हो गया था, क्योंकि दोनों को मैंने सेपरेट चूल्हों पर बना लिया था ताकि जल्दी से बन जाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड की कॉल आई थी कि जस्ट हम पहुंच रहे हैं, बस आज वो सीधे डेंटिस्ट की तरफ जाएंगे और उसके बाद ही उन्हें घर आना था। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ तकरीबन खाना बन गया था और साथ ही मगरिब की नमाज का टाइम हो गया था। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मेरे से तो वेट नहीं हुआ था, क्योंकि उनको 1 घंटा एक्स्ट्रा लगना था डेंटिस्ट के पास, तो इसलिए फिर मैंने अपना शाम का खाना खा लिया था। तो उनका मैं वेट कर रही थी, और मैंने अपना खाना खाने के बाद उनकी भी रोटी शोटी बना ली थी, ताकि गैस भी जाने वाली थी, क्योंकि हमारे एरिया में थोड़ा जल्दी ही गैस शाम की चली जाती है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा हम पहुंच रहे हैं तो आप हमारे लिए रोटी बना लीजिएगा। तो यहाँ जी उनकी रोटी तैयार गर्मा गर्म हो रही थी, और जैसे ही मैंने पका कर बैठी थी तो फिर मेरी बेटी लोग और हस्बैंड वगैरह आ गए थे, और यहाँ इलाका कमरे में इंटर हो रही थी, और यहाँ मेरी उससे मुलाकात हो रही थी, और काफ़ी अच्छा लग रहा था उसको 8 दिन के बाद देखने के बाद। शायद आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाए, लेकिन अभी स्टार्ट में है तो काफ़ी मुश्किल लगता है जब वो जाती है, और उसके बगैर थोड़ा रहना भी मुश्किल लगता है। बाकी अल्लाह ताला उसको कामयाबियाँ दे। तो या मेरे हस्बैंड और इलाका ने खाना शाना खाया था, और ये नेक्स्ट डे हो चुका था। नाश्ते के बाद वो अपना होमवर्क कर रही थी, तो यह मैं उससे पूछ रही थी कि आपको कैसा लग रहा है। तो सुनिए आप खुद ही वो क्या कह रही है। हाँ, सही है। और वापसी फिर कब है? वापसी फिर कल की है। और अपनी आईटी यूनिवर्सिटी के बारे में बताओ कैसी है? वैसे तो ना एक्सपेक्टेड इट टू बी बस ठीक है, कैंपस इतना नहीं है, बाकी आई गेस पढ़ाई वगैरह अच्छी है, प्रोफेसर्स आर नाइस और काफ़ी फ्रेंडली है, बस ऐसे ही है। अल्लाह थैंक यू, बाय। और यहाँ तकरीबन दोपहर के 4 बजे का टाइम हो चुका था, और यहाँ मैंने कुछ फ्रूट काट लिए थे। मैंने कहा चलें यहाँ थोड़ी सी हेल्दी स्नैकिंग की जाए, तो यहाँ मैं और इलाका फ्रूट्स खा रहे थे। और आज मुझे कोई कुकिंग वगैरह नहीं करनी थी, बल्कि आज हम लोग का प्लान था कि बाहर जाएं और बाहर रात का खाना बाहर से खाएं। तो आज हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग KFC चलते हैं, और यहाँ हम लोग KFC पहुँच चुके थे। और आज संडे का दिन था और बहुत ज़्यादा रश था, बैठने की भी नहीं जगह थी। पहले फिर हम लोगों ने ऑर्डर दिया और नीचे बैठे। इसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ऊपर वाले फ्लोर पर गए, और वहाँ उन्होंने कुछ जगह फाइंड आउट की और हमें कॉल करके कहने लगे कि आप ऊपर आ जाएं। तो ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा रश था। बाकी शायद संडे की वजह से हर कोई फ़न के लिए निकला होता है, ज़ाहिर बच्चों को छुट्टी होती है, तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा थे और काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा भी था। तो यहाँ मैं ऊपर आ चुकी थी और इलाका फिर ऑर्डर लेकर आ चुकी थी। ऑर्डर में हम लोगों ने बफलो विंग्स ऑर्डर किए हुए थे, स्पाइसी वाले, बट उन्होंने इतने ज़्यादा स्पाइसी कर दिए थे कि एक तो बहुत ज़्यादा उन्होंने चिली सॉस भी ऐड की हुई थी, और फिर बाद में उन्होंने एक्स्ट्रा से इसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड किए हुए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी थे। बट पैसे लगाए थे, खाने तो थे, बट इसको अच्छे से फिर साफ़ किया। आई थिंक सो पाकिस्तान में कोई इतना वो ख्याल नहीं करते कि इसकी रियल क्या रेसिपी है, तो उसको कैसे बनाना है। देखें आप, उन्होंने कितना ज़्यादा इसमें सॉस ऐड की हुई है। तो बाकी साथ में हम लोगों ने माइटी बर्गर्स ऑर्डर किए हुए, और यहाँ हम लोगों ने अपना फूड फिनिश कर लिया था और वापसी के लिए हम लोग निकल रहे थे। और ज़ाहिर है कि ऐसा कैसा हो सकता है कि हम लोग आइसक्रीम खाए बगैर निकल जाएं। तो यहाँ इनकी आइसक्रीम तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन रश बहुत होने की वजह से अब हम लोग यहाँ से नहीं खाते, बल्कि रास्ते में कहीं और से खाते हैं, क्योंकि अगर इनका वेट करें तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो सो हम यहाँ से निकल चुके थे, और फिर हम एज़ यूजुअल
यूजुअल जहाँ से खाते हैं, तो वहीं की आइसक्रीम खाई और घर के लिए निकल चुके। तो ये नेक्स्ट डे था और लहका के जाने का टाइम था और मैं देख रही थी कि बॉक्सेस लहका पहले वाले लेकर गई थी तो वापस नहीं लेके आई थी। तो फिर यहाँ मुझे बॉक्सेस की ज़रूरत थी, तो हस्बैंड ने जल्दी से मुझे बाज़ार लेके कहने लगे खुद ही देख लो आपको कैसे बॉक्सेस और किस साइज़ के चाहिए। और यहाँ फिर मैंने बॉक्सेस ले लिए थे और यहाँ मुझे कॉफ़ी लेनी थी, तो एक लहका की थी और एक अपने लिए, क्योंकि यहाँ से आजकल नहीं मिल रही थी। तो यहाँ नाश्ता लहका कर रही थी और इसके बाद फिर इसको निकल जाना था। तो ये कॉफ़ी जो कि मेरी और लहका की फ़ेवरेट है, एक उसकी थी और एक मेरी थी। और यहाँ पे मैंने उसका खाना पैक कर दिया था और यहाँ तकरीबन उसकी तैयारी हो चुकी थी निकलने के लिए। एक में मैंने फूड कर दिया था, बाकी उसकी बुक्स और लैपटॉप थे। और फिर मैंने कहा लहका जात हो चुकी है, अब मैं इससे बेहतर है कि ना सोऊं और यहाँ मैं थोड़ा सा अपने बालों की केयर कर लूँ। तो यहाँ मैंने कुछ अनियंस लिए और उसको मैंने ग्राइंड करके उसका पानी निकालना था ताकि मैं इसको अपने बालों पर अप्लाई करूं, क्योंकि पहले मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती थी, इससे काफ़ी बाल थिक हो जाते हैं और आजकल काफ़ी बाल मेरे थिन हो चुके हैं। तो मैंने कहा चलें आज मैं यही रेमेडी यूज़ करती हूं, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने इसको नहीं यूज़ किया। तो यहाँ मैंने इसका पानी निकाल लिया था और कुछ ऑयल के ड्रॉप्स मैंने इसमें ऐड कर दिए थे, क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा बालों को ड्राई नहीं करता, तो इससे आपके बालों में थोड़ा सा मॉइस्चर भी रहता है। और अगर आप लोगों के बाल बहुत ही पतले हैं और बेजान से हो चुके हैं तो आप ये रेमेडी ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, इससे आपके बाल काफ़ी थिक भी हो जाएंगे और हेल्दी भी दिखने में लगेंगे और नए बालों की ग्रोथ भी होती है। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।